मेरे माशाल्लाह कुकिंग में तो 30 साल हो गए और वैसे इस कंपनी में मेरा ये 13वां साल है। हम तो इसमें नमक डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं और नींबू डालते हैं। पानी तो इसमें कतरा भी नहीं डालना। बाकी इसकी जो अपनी रस होती है इसमें हम तेल नहीं डालते, ना घी डालते हैं। ये अपनी रस में पकता है और हड्डियों में जो मिल्क शेक वगैरह होती है वो खुर जाती है और उसी में इसका अपना टेस्ट होता है। ईद उल अज़हा में जैसे ही लोग कुर्बानी से फारिग होते हैं तो उसके बाद बारी शुरू हो जाती है मज़ेदार किस्म के पकवानों की। तो आज हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे कि नमकीन गोश्त जो कि इतना फेमस है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ऑयल नाम की कोई चीज़ नहीं डलती। ये कैसे बनता है, इनमें कौन से मसाला जात डलते हैं और इससे कितनी देर लगती है, आइए चल के उन्हीं से जानते हैं। जब भी हमें पता होता है ईद उल अज़हा नहीं है तो आपके हाथ का जो ये नमकीन गोश्त है ना, ये सबसे बड़ी स्पेशल डिश होती है। जी सर। तो आज हमारे सुनने वालों को भी बताएं कि ये आप किस तरह बनाते हैं और इतना टेस्ट आपके हाथों में है। बिलीव करें पूरे साल बाद जब भी खाया है ऐसा ही लगता है कि पहली दफा टेस्ट किया, इतना मजा है सर। बस ये अल्लाह ताला की शान है। हम तो इसमें नमक डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं और नींबू डालते हैं सर। ये गोश्त बकरे का या बैल का होता है? नहीं सर, बकरे का होता है। बकरे का गोश्त। जी बिल्कुल। तो इसका तरीकाकार क्या पकाने का थोड़ा बताएं सर। तरीकाकार इसका ये है, इसको गोश्त को देचकी में डालते हैं, साफ सुफ करके धो के। ठीक है। उसके बाद इसमें लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं, पेस्ट उसका। ठीक है। उसके बाद काली मिर्च और नमक और नींबू। ठीक है। बस ये चीज़ें होती हैं। बाकी इसकी जो अपनी रस होती है इसमें हम तेल नहीं डालते, ना घी डालते हैं, कोई भी चीज़ नहीं डालते। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें सिर्फ ये अपनी रस में पकता है। अच्छा। और जिसकी अपनी जो इसका थोड़ा बहुत रोगन वगैरह जो होता है, जो यखनी होती है वो उसकी अपनी जो साथ से चर्बी और हड्डियों में जो मिल्क शेक वगैरह होती है वो खुर जाती है और उसी में इसका अपना टेस्ट होता है। साहब एक बात बताइए, ये मैं देख रहा हूँ कि काफी बड़े बड़े पीस हैं, ये कुर्बानी की वजह से या इसका स्टाइल ही है कि नहीं यार, ये नमकीन गोश्त का स्टाइल इसी तरह होता है। और इसको कितने घंटे लगते हैं सर? इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे में भी जाते हैं तकरीबन। 2 घंटे में ये इसमें हर चीज डाल के प्रॉपर इसको बंद करके भूल जाएं या इसके सर पे रहना है? नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है सर। अच्छा। ताकि ये नीचे ना लगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डाल लिया। जी जी। उसके बाद चढ़ा दिया। पानी नहीं डालना कि डालना? नहीं, पानी नहीं डालना, बिल्कुल पानी नहीं डालना। पानी तो इसमें कतरा भी नहीं डालना। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं। तो उसके बाद जब ये थोड़ा सा कोई हाफ डन हो जाए तो उसके बाद इसमें क्या क्या डालना है सर? उसमें काली मिर्च लास्ट में। अच्छा। काली मिर्च डालनी है, उसके बाद सब्ज मिर्चें और साबुत अदरक आखिर में ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू का छट्टा दे देंगे। बहुत सब बगैर ऑयल के इतना किस तरह ये टेस्टी बन जाता है? बस सर ये तो फिर इसकी अपनी भी कुछ कुर्बानी की लज्जत होती है। ठीक है। वैसे कुदरती कुर्बानी के गोश्त में टेस्ट लज्जत होती है। ठीक है। तो कुछ इस गोश्त का एक स्टाइल ही है सर। देखने वाली मेरी बहनें खवातीन अगर वो बनाना चाहें जी जी। तो यही तरीका है उनके लिए भी? जी बिल्कुल यही तरीका है सर। जी नाज़रीन, फाइनली हमारा जो नमकीन गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक रेसिपी जो न्यूज़ अलर्ट ने आपसे शेयर की। खुदा से दुआ है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।